मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरी सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। मेरी किस्मत भी छीन लो मेरी मेहनत भी, मेरी किस्मत भी छीन लो मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो मेरा तजुर्बा भी, फिर भी ये दोस्तों मैं चमक के दिखाऊंगा, मैं चमक के दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हिंदी का टॉपिक है। और हिंदी में दोस्तों आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हिंदी में प्रथम। जैसे हिंदी में प्रथम लेखक कौन हुआ, हिंदी में प्रथम लेखिका कौन हुई, हिंदी का प्रथम गद्य कवि कौन है, हिंदी का प्रथम पद्य कवि कौन है, इन बातों पर आज हमें दोस्तों डिस्कस करना है। आपके जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यूपी एसआई है, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, इनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में हिंदी आती है और उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हिंदी में प्रथम यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से बनता है। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी में प्रथम किस किस चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस बातों को अब तक डिस्कस किया गया है एग्जाम में, उन हम पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदी में प्रथम देखना है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो क्वेश्चन यही बनता है कि हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है दोस्तों कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है दोस्तों वो किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो शब्द हिंदी है इस हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था। तो हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो शरफुद्दीन यजदी ने किया था। और किस बुक के अंदर किया था दोस्तों, जफरनामा के अंदर किया था। ध्यान रखना है हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आंसर देना है शरफुद्दीन यजदी ने किया है। और किस बुक में किया है, जफरनामा में। किस टाइम पर किया है, तो 424 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसने किया है दोस्तों, अमीर खुसरो। किसने किया है, अमीर खुसरो। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अगर पूछी जाए तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे दोस्तों, अमीर खुसरो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हिंदी के लिए ऐंदुई शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हिंदी के लिए जो ऐंदुई शब्द का प्रयोग किया है वो गारसा दतासी ने किया है दोस्तों। किसने किया है, गारसा दतासी ने हिंदी के लिए ऐंदुई शब्द प्रयोग किया है। जबकि हिंदवी शब्द किसने प्रयोग किया, अमीर खुसरो ने किया। और हिंदी शब्द का प्रयोग जो किया है दोस्तों, इस हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है, शरफुद्दीन यजदी ने किया है। और किस बुक में किया है, तो दोस्तों जफरनामा में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, क्या पूछा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है, तो हिंदी की प्रथम लेखिका पूछी जाए तो राजेंद्र बाला घोष हैं। इनका संबंध दोस्तों कहाँ से है, बंगाल से है। और इनको हम बंग महिला के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। इन्होंने जो प्रथम लेखिका हैं तो इन्होंने कुछ रचना भी की होगी। इनकी जो प्रथम रचना है वो रचना कौन सी है दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें। कौन सी है दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये प्रथम रचना है, किसकी है, ये हिंदी की प्रथम लेखिका है। और इनका नाम क्या है दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम बताओगे दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन ध्यान रखना है, हिंदी की प्रथम लेखिका, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र बाला घोष। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी। हिंदी की जो प्रथम राजनीतिक कहानी है वो कौन सी है, वो किसने लिखी है। तो किसने लिखी है, राजेंद्र बाला घोष ने लिखी है। और वो कौन सी कहानी है दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये रचना है राजेंद्र बाला घोष की, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर देखिए, हिंदी की प्रथम लेखिका पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में ना हो तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बंग महिला।
एक ही बात है। इनकी रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें। और हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी की लेखिका पूछी जाए तो ये जो कहानी है, ये चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, ये भी हिंदी की प्रथम कौन सी कहानी है दोस्तों? राजनीतिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की प्रथम कवित्री या आदि कवित्री पूछी जाए तो आंसर क्या होता है दोस्तों? मीराबाई। हिंदी की प्रथम कवित्री या आदि कवित्री पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? मीराबाई। अगला देखिए, हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी का जो प्रथम कवि है दोस्तों, वो किसको माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना अगर पूछी जाए तो हिंदी की रचना कौन सी है दोस्तों? श्रावकाचार है। कौन सी है? श्रावकाचार। ये 1933 में लिखी गई और किसने लिखी है? आचार्य देवसेन ने। ये जो आचार्य देवसेन हैं, इनका संबंध जैन धर्म से है। और ये जो श्रावकाचार ये प्रथम रचना है हिंदी की, इस रचना का संबंध भी किससे है? जैन धर्म से है। जैन धर्म की ये पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो हिंदी का जो प्रथम बड़ा महाकाव्य है, आंसर क्या होगा? पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? पद्मावत। अगर हमसे पूछा जाए पद्मावत जो लेखक हैं इसके कौन हैं, तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम महाकवि अगर पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा? चंद्रबरदाई। महाकाव्य पूछा जाए तो बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। और महाकवि पूछे जाएं दोस्तों तो आंसर क्या होगा? चंद्रबरदाई। और इन्होंने रचना कौन सी लिखी है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। ये जो चंद्रबरदाई हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं और इन्होंने जो रचना की है, पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अगला, हिंदी के प्रथम महाकवि पूछे जाएं तब भी आंसर क्या होगा? चंद्रबरदाई। पहला महाकाव्य पूछा जाए तो क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। और बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? पद्मावत। ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। अभी मैंने पीछे आपको बताया था अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि, अगर शब्द आधुनिक लिखा हो तब आंसर श्रीधर पाठक होगा और केवल खड़ी बोली लिखा हो तब आंसर अमीर खुसरो होगा। दोनों ही खड़ी बोली के कवि हैं। प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं, प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। लेकिन श्रीधर पाठक जो प्रथम हैं वो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि पूछा जाए तो महाकवि कौन हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरियोग के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा 17वीं सदी में लिखी गई है और इसके रचनाकार कौन है? कवि गंग। ये चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है रचना? कवि गंग की है। गंग कवि ने इसको लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना हो गई, कौन सी हो गई? चंद छंद वर्णन की महिमा। अगर खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य दोस्तों पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास भी रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी के प्रथम गीतकार, तो गीतकार का अगर नाम आए तो किसको बताएंगे हम? विद्यापति को बताएंगे। और विद्यापति को हम किस नाम से जानते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं दोस्तों? मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है? तो 10 जनवरी 1975 को हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। ये नागपुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है विश्व का? नागपुर में हुआ है। और कब हुआ है दोस्तों? 10 जनवरी 1975 को हुआ है। अगर दोस्तों पूछा जाए परमार्जित या शुद्ध बोली गद्य की प्रथम रचना, फिर से सुनिए,
परमार्जित या शुद्ध बोली, शुद्ध खड़ी बोली गद्य की रचना पूछी जाए तो कौन सी होगी? भाषा योग वशिष्ठ। क्या बताना है दोस्तों? भाषा योग वशिष्ठ। और इसके जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी हैं। इन्होंने जो 1741 में इसको प्रकाशित किया है, लिखा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से आप देखिए, परमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है गद्य वाली? तो भाषा योग वशिष्ठ है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस। इसको भी ध्यान रखना है। यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हिंदी की प्रथम वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी की वेबसाइट जो आप होती हैं, आप गूगल पे सर्च करते हो, वेबसाइट देखते हो, इसी तरह गूगल पर एक हिंदी की वेबसाइट है। इसे हम क्रोम में खोलें या गूगल पे खोलें तो कौन सी वेबसाइट है? वेब दुनिया। और ये कब बनी दोस्तों? 1999 में बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब से कब तक चला है? अभी हमने पढ़ा था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो आंसर है 10 जनवरी को शुरू हुआ था 1975 में नागपुर में। अब यहाँ पे जो शुरू हुआ है वो कब से कब तक चला था दोस्तों? 10 जनवरी से 14 जनवरी तक चला था 1975 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, यूएनओ में हिंदी में पहला भाषण किसने दिया दोस्तों? तो अगर क्वेश्चन हमारा बनता है कि किसने दिया तो आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और दोस्तों कब दिया था? तो आंसर हो जाएगा 1977 में दिया था। हिंदी में पहला भाषण जो यूएनओ बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसके द्वारा दिया गया? अटल बिहारी जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 1977 में दिया गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखें, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा जाए दोस्तों, आंसर क्या होगा? नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, केवल नाटक नहीं है, मौलिक नाटक है, तो आंसर क्या देंगे? नहुस। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों गिरधर दास हैं। लेखक कौन है नहुस के दोस्तों? गिरधर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम राजनैतिक नाटक पूछा जाए, बस ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान रखना आप। मौलिक नाटक नहुस हो जाएगा और जहां राजनीतिक शब्द आ जाए दोस्तों वहां कौन सा नाटक आएगा? भारत दुर्दशा। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, अगर मौलिक उपन्यास पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है दोस्तों? परीक्षा गुरु है। और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है दोस्तों? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला देखते हैं, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? विद्यापति ने किया था। अवहट्ट जो है वो एक भाषा है, इसका प्रयोग किसने किया था? विद्यापति ने किया था। और इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों ये एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं और इसको आपको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है। पद, लता, पता। अगर पद से हम दोस्तों बात करें तो आंसर होगा पदावली। लता से बात करें तो लता कीर्ति। और पता से बात करें तो कीर्ति पताका। फिर एक बार देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है। पद, लता, पता। पद से पदावली हो जाएगा, लता से कीर्ति लता हो जाएगा और पता से कीर्ति पताका हो जाएगा। ये 3 रचनाएं एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, इनको दोस्तों आप दिमाग में डाल के रखना, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछी जाए दोस्तों तो उदंड मार्तंड, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? उदंड मार्तंड है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? पंडित जुगल किशोर। कौन है दोस्तों? पंडित जुगल किशोर। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इसलिए कुछ ज़्यादा मैटर इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि ये जो है प्रकाशित कब से हुई, उदंड मार्तंड की बात करें तो ये 30 मई 1826 यानी कि कब प्रकाशित हुई है ये पत्रिका? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई है। और किस स्थान से हुई है?
तो कोलकाता पश्चिम बंगाल से हुई है दोस्तों। फिर से आप देखिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदन मार्तंड, जिसके राइटर हैं दोस्तों पंडित जुगल किशोर, ये कब प्रकाशित हुई? तो 30 मई 1826 को। कहाँ से प्रकाशित हुई? तो आंसर क्या होगा? कोलकाता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका अगर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका पूछी जाए जो यानी प्रतिदिन आती थी, ये वाली प्रतिदिन वाली नहीं है, साप्ताहिक या 15 दिन के बाद ऐसी ये आती थी, लेकिन जो दिन में प्रतिदिन आ रही है वो कौन सी है? तो आंसर होगा संवाद कौमुदी। और ये कब से प्रकाशित हुई है? कब प्रकाशित हुई? 1819 को। इसके जो प्रकाशित करने वाले प्रकाशक की बात करें या राइटर की बात करें तो कौन है? राजा राम मोहन राय। सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि संवाद कौमुदी पत्रिका किसकी है? तो आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। उदन मार्तंड पत्रिका किसकी है? तो आंसर होगा पंडित जुगल किशोर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, जो हम न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं, ये जो जैसे आज की डेट में भास्कर आ रहा है, अमर उजाला आ रहा है, दैनिक जागरण आ रहा है, तो ये जो पत्र आ रहे हैं इस समय, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, समाचार पत्र जो आ रहे हैं, ये पहला भारत में कौन सा शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों सुधा वर्षण। कौन सा है दोस्तों? सुधा वर्षण। और ये कब चला है? 1854 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो ये भी कहाँ से होगा दोस्तों? बताइए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र मोस्टली जो प्रकाशित हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? कलकत्ता से। अगर इसके संपादक की बात करें दोस्तों तो संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या क्वेश्चन बनने हैं अब तक वो क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख के लाया हूँ और बता दूंगा क्वेश्चन किस टाइप से बने हैं। सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हैं मैंने कि क्वेश्चन के रूप में टाइम ज़्यादा लगता है, इसको हमें फटाफट बहुत जल्दी फिनिश करना है। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखें, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। कौन सी रचना के लिए मिला? पहली बात तो किसको मिला? तो आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। किस रचना के लिए मिला है? तो हिम तरंगिणी। कब मिला है? 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी। किस रचना के लिए मिला? तो रचना आपको बतानी है दोस्तों, चिदम्बरा। कब मिला दोस्तों? तो 1868 बताना है। अगला देखिए, प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला? तब आंसर दोस्तों हम क्या देंगे? रामविलास शर्मा को मिला। किस रचना के लिए मिला दोस्तों? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार जो इनकी रचना है, इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ध्यान रखना है दोस्तों, प्रथम सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है ये हरवंश राय बच्चन जी को मिला। और जो कौन हैं? जो अमिताभ बच्चन के फादर थे। अमिताभ बच्चन जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता, उनके पिताजी को मिला था। इनका नाम क्या था? हरवंश राय बच्चन। ये बहुत बड़े कवि रहे हैं जिनकी पुस्तकों में कविताएं वगैरह आती हैं। अगर हम बात करें भारत भारती सम्मान, तो ये सबसे पहले किसको मिला दोस्तों? तो महादेवी वर्मा को मिला। और पहला भारत भारती सम्मान जो मिला है वो कब मिला है? 1982 में मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है दोस्तों, क्या नाम है? अर्ध कथानक। क्या है दोस्तों? अर्ध कथानक है। और ये किसकी है? तो बनारसी दास जैन जी की है। किसकी है? बनारसी दास जैन की है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, तो अपने अपने पिंजड़े, और कभी कभी एक नाम और मिल जाता है आपको, झूठन। क्या मिल जाता है दोस्तों? झूठन।
तो ये झूठन है, अपने अपने पिंजरे हैं, ये दो नाम इसमें मिलते हैं। तो ये दोनों को ही आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन में आ जाए। कुछ लोग झूठन को मानते हैं और कुछ अपने अपने पिंजरे को मानते हैं। ये जो अपने अपने पिंजरे हैं ये मोहनदास नेमिसराय जी की रचना है। अगला देखते हैं, हिंदी की पहली रचना जिसने 12 मासा का वर्णन मिलता है, यानी कि हिंदी की ऐसी कौन सी रचना है जिनमें 12 महीने का वर्णन मिलता है, 12 मास का, 12 महीने का जो वर्णन मिलता है वो कौन सी है दोस्तों? बीसल देव रासो हैं, जिसके जो रचनाकार हैं वो नरपते नाला हैं। कौन है दोस्तों? नरपते नाला। अगला देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी अगर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इंदुमती। और इंदुमती के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं वो, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। जबकि एक टोकरी भर जो मिट्टी है, इसको देखिए, इसको भी हिंदी की प्रथम कहानी माना है, लेकिन एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। तो हिंदी की प्रथम कहानी आपको इंदुमती ही ध्यान रखना है। अगर स्पेशली नाम देवी प्रसाद वर्मा पूछा जाए तो इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। कठिन काव्य का प्रेत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको ध्यान रखना है। कठिन काव्य का प्रेत किसको माना जाता है दोस्तों? केशव देव को। अगर हम बात करें कठिन गद्य का प्रेत पूछा जाए, देखो यहाँ पे काव्य है तो का से काव्य और का से क्या हो जाएगा? केशव देव। अगर गद्य पूछा जाए हिंदी, यानी कठिन गद्य का प्रेत हिंदी में किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अगर पूछा जाए कठिन निबंध का प्रेत, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट डाल लेना। अगर आपसे निबंध का प्रेत पूछा जाए, कठिन निबंध का, तो आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए छंद शास्त्र के जनक कौन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छंद शास्त्र के जो जनक होंगे वो पिंगल मुनि हैं। कौन है दोस्तों? पिंगल मुनि हैं। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी पूछी जाए तो कौन सी होगी? चंद्रदेव से मेरी बातें। ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है। इसकी रचना जो की है राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला, इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी इंपॉर्टेंट कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। ये रचना किसने की है? केशव प्रसाद सिंह ने की है। चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, और चंद्रदेव से मेरी बातें ये राजनीतिक कहानी है। अगर दोस्तों पूछा जाए हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी, तो आंसर क्या होगा? राखी बंद भाई, जो की रचना है वृंदालाल वर्मा की। राखी बंद भाई किसकी रचना है? वृंदालाल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया। और छाया रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में छाया रचना को पूछा गया है। दूसरी देखिए, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, यानी कि प्रथम कहानी छाया हो गई, और काव्य संग्रह पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? झरना होगा। और ये झरना भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए छायावाद के जनक, तो छायावाद के जनक भी कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के जनक पूछे जाएं तब भी आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। अगर गद्य काव्य पूछा जाए तो आंसर क्या होता है? साधना। कब लिखा गया? 1919 में। और रचना ये किसकी है? कृष्ण राय की है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? प्रेम पथिक, यानी कि जिसकी तुक ना बनती हो। अतुकांत रचना कौन सी हो जाएगी? प्रेम पथिक। और ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। और देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इंपॉर्टेंट। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? परीक्षा गुरु। किसका है? लाला श्रीनिवास का। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। अगर ऐतिहासिक शब्द आ जाए, मौलिक आ जाए तो परीक्षा गुरु, ऐतिहासिक आ जाए
तो हृदय हारिणी या फिर आदर्श रमणी, ये जो रचना है वो किसकी हैं? किशोरीलाल गोस्वामी की हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंचलिक उपन्यास, यानी आंचलिक शब्द आ जाए तब आंसर क्या होगा? मैला आंचल, यानी आंचलिक, यहाँ भी आंचलिक और यहाँ भी आंचलिक, यानी आधा आधा शब्द मिल रहा है, इससे आप तुकबंदी बना लेना, इसको ध्यान रखना। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? फणीश्वर नाथ हैं। इसके मैला आंचल के, जो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी या आदर्श रमणी आपको बताना है किशोरीलाल गोस्वामी का। अगर हिंदी का प्रथम आंचलिक पूछा जाए तो मैला आंचल, अगर हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास पूछा जाए दोस्तों तो आंसर क्या होगा? प्रेमाश्रय। कब लिखा गया? 1922 में लिखा गया, और रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेमचंद हैं। अगला देखिए, प्रथम तिलिस्मी या ठगी उपन्यास, आपने खूब सुना होगा चंद्रकांता। तिलिस्मी या ठगी शब्द आ जाए तब क्या बताना है? चंद्रकांता को बताना है, और इसके राइटर कौन है दोस्तों? देवकीनंदन खत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम एकांकी, एकांकी अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? एक घूंट। कब लिखा गया? 1929 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। ये किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, अर्थात हिंदी का प्रथम निबंधकार पूछा जाए कौन है, तब भी आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम निबंधकार अगर पूछे जाएं तब भी आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत, यानी पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत अगर पूछा जाए तो लंदन यात्रा है, 1833 में लिखी गई और श्रीमती हरदेवी के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए, आगे देखते हैं इसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसका जो पहला ग्रंथ है इस्तावर द ला हिंदुस्तानी, 1839 में लिखा गया, और लेखक कौन है दोस्तों? गारसा दत्तासी हैं। ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, ये किस भाषा में था? तो भाषा ध्यान रखनी है, फ्रेंच भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, इम्पोर्टेंट, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो हिंदी में लिखा गया। हालांकि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ एस्तावर दाला हिंदुस्तानी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच है। तो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी ये जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ये हिंदी इतिहास के साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। लेकिन अगर मैं शिव सिंह सरोज की बात करूं, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, ये हिंदी में रचित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। फिर से आप सुनिए, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो साहित्य का वो कौन सा है? एस्तावर द ला हिंदुस्तानी। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ तब हो जाएगा शिव सिंह सरोज, जिसको लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इस क्लास को दोस्तों यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।